जय श्री कृष्णा गाइस, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम क्वेश्चन नंबर 29 लीड कोड का कर रहे हैं, जिसका नाम है डिवाइड टू इंटीजर। ओके, तो ये बेसिकली मीडियम लेवल में दिया है, बट है एक इजी लेवल का क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा ये आसान है। देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। जो नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं ना, डिविडेंड और डिवाइजर से डिवाइड करके हम लोग को जो आउटपुट आता है, बिल्कुल वही काम हम लोग को यहाँ पे करना है। ठीक है, बट एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक एक एक्सेप्शन हम लोग को आएगा और उसको हम लोग को हैंडल करना है, बस काम खत्म। ठीक है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई -3। इससे हम लोग को -2 आउटपुट आ रहा है, जो हम लोग को इंटीजर रिटर्न करके देना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फ्लोटिंग वैल्यू डिवाइड में हम लोग को नहीं रिटर्न करके देना है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू। तो पॉइंट हम लोग को हट जाएगा। ओके, ठीक है। अब कोड की तरफ आते हैं, हम लोग को करना क्या है। ये केस हमने बेसिकली उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए किया है। अभी फिलहाल हम इसे हटा देते हैं या कमेंट कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या है, जो क्वोशिएंट है उसका वैल्यू आता है डिविडेंड बाय डिवाइजर, एज वी ऑलरेडी नो। और उसके बाद हम क्वोशिएंट को रिटर्न करके देते हैं। इतना तो हम जानते हैं। तो क्या होगा अगर हम इतना सही कोड लिख के अगर हम रन करते हैं तो लेट्स चेक। जी हाँ, टेस्ट केस तो हमारा सही चल रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि टेस्ट केस का जो हम लोग को क्वेश्चन दिया गया था उसमें कुछ एक्सेप्शन वाला केस ऐसा आया ही नहीं। जो इंट मीन वाला केस हमें यहाँ पे दिया गया है, ओके, तो वो हम लोग को दिया नहीं गया है। और रिटर्न हमें क्या करना है, उस एक्सेप्शन केस में वो पूरा पूरी हमें यहाँ भी दे दिया है। अगर आप यहाँ ही रीड करके समझ सकते हैं और आराम से लिख देंगे। ठीक है, हम इसे एक काम करते हैं, सबमिट करके चेक करते हैं कि क्या हमें रिजल्ट आएगा, जो कि हमें यहाँ रॉन्ग आंसर आया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये माइनस में है इंटीजर मैक्स, सॉरी इंटीजर मीन, नेगेटिव वही इंटीजर मीन। ओके, और यहाँ पे डिवाइजर हमें नेगेटिव में दिया गया है और दोनों का आउटपुट हम लोग का नेगेटिव में आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं अगर माइनस माइनस है तो हम लोग को पॉजिटिव में आउटपुट आना चाहिए, यानी इंटीजर मैक्स हम लोग को यहाँ रिटर्न करके देना चाहिए। एक्सपेक्टेड हम लोग का ये था, हम लोग का आ ये रहा है, तो इस केस को हम लोग को हैंडल करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया। अनकमेंट करते हैं इस कोड को। अगर हम लोग का डिविडेंड यानी ये वैल्यू, अगर हम लोग का ये वैल्यू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू है, यानी इंटीजर का मीन वैल्यू यानी ये वैल्यू है, और डिवाइजर -1 है, तो हम लोग को क्या रिटर्न करके दे देना है, हम लोग को इंटीजर मैक्स वैल्यू दे देना है, यानी ये वैल्यू दे देना है। ठीक है, इजी, यहाँ पे कुछ लफड़ा नहीं है। ओके, जैसा हमारा एक्सेप्शन आया, सिंपल सा उसी केस को यहाँ पे हम हैंडल करके लिख दे रहे हैं, और हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हम इसे रन करते हैं, रन तो एक्चुअली हो ही जाएगा, हमें सबमिट करके बेसिकली चेक करना है। ओके, हम सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये केस सबमिट हमारा हो गया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।